मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हर चुनाव में टुकड़े फेंको, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर लो, यही खेल चलता रहा। हमने बीमारी की जड़ को पकड़ा है। देश गरीबी से मुक्ति की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मजदूरी करते हैं घर बार छोड़ करके, शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। सालों से हम यही कहानी रटते चले आ रहे हैं, लेकिन बहेलिया आता है, शब्दों के बुने हुए जाल में हमको फंसाता है और हम फंस भी जाते हैं, लेकिन यही कहानी अलापते रहते हैं। मेरे पास देश भर से जो तमाम सारे बेबस मजदूरों के फ़ोन आते हैं, उनमें ज़्यादातर की पहली समस्या ये होती है कि हमने फॉर्म भी भर दिया, हमने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया, अब हम घर पहुँचे कैसे। दूसरे नंबर पर समस्या ये होती है कि हमें कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा रजिस्ट्रेशन करना है, ये हमें अभी तक पता नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तीसरा, जो मेरे पास सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए फ़ोन आते हैं, वो इस बात के लिए, या तो वो बेबस मजदूर अपने राज्य के मुख्यमंत्री या अधिकारियों के नंबर मांगता है, या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नंबर 1 ब्रांड नरेंद्र मोदी जी का नंबर मांगता है। कहता है कि मैं घर नहीं पहुंच पा रहा हूं, ना सही इन लोगों का नंबर दे दो, कम से कम एक बार जी भर के इन लोगों को गरिया तो सकूं। लेकिन दुख इसी बात का है कि इस देश के लोगों को भूलने की बहुत बीमारी है। आज सभी जगह लोग मजदूर मजदूर का हल्ला मचाए हुए हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा तो यही बेबस मजदूर जो आज खुद को लुटा पिटा महसूस कर रहा है, जो कह रहा है कि हम राजनेताओं को एक बार खरी खोटी सुनाना चाहते हैं, जब इलेक्शन आएगा तो हम इनको बता देंगे कि हमारे पास क्या ताकत है। लेकिन चुनाव आते आते आपके सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि सोच कर बताइए, इस देश के चुनावों के लिए गरीबी, मजदूरी, भूखमरी, बेरोजगारी मुद्दे रहे कब हैं। चुनाव आएगा तो राम मंदिर का मुद्दा, तबलीगी जमात यानी कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, भारत पाकिस्तान का मुद्दा, इसके अलावा सीमा पार से जो आतंकवाद लगातार चलता है, उसको इलेक्शन टाइम में हाईलाइट करके बताने की कोशिश की जाएगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इतने ताकतवर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के सेना के दांत खट्टे कर दिए। जिस मजदूर की कविता का एक अंश आपने शुरुआत में सुना था, उसी कविता को आपको पूरा सुनाऊंगा। उस मजदूर ने अपनी कथा व्यथा को किस तरीके से व्यक्त किया है, उसके आगे मुझे बोलने को कुछ नहीं रह जाता है। आज मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि वो गुजरात मॉडल जिसको लेकर के इस गोदी मीडिया ने पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युग पुरुष और अविस्मरणीय मुख्यमंत्री साबित करने की कोशिश की थी, झूठ और फरेब के मायाजाल पर टिके गुजरात मॉडल की मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बीभत्स घटना। पीलीभीत के मोहनपुर गांव का रहने वाला रामवीर कुशवाहा अपनी पत्नी देवसती कुशवाहा समेत हरियाणा के सोनीपत जिले में रहता था और एक फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी का काम करता था। इन दोनों के पास एक 3 वर्ष की बच्ची भी थी। लगातार रामवीर कुशवाहा अपने गांव के प्रधान जय कुशवाहा के पति संजीव कुशवाहा के माध्यम से प्रयास कर रहा था कि उसको वापस आने दिया जाए। वो रामवीर लगातार अपने घर के लोगों से संपर्क में था कि किसी भी तरीके से मुझे घर वापस बुला लो। वो हरियाणा सरकार के भी संपर्क में था, चौकी में भी बार बार कहता था कि हमें अपने घर वापस भेज दो, लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली। रिजल्ट ये निकला कि रामवीर एक दिन घर लौटा, उसने ब्लेड से अपनी पति का गला रेत दिया और खुद का भी गला रेत लिया। पत्नी देवसती कुशवाहा की मौत हो गई। रामवीर कुशवाहा किसी तरीके से बच गया, अस्पताल में भर्ती है, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर पत्नी की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वास्तविक स्थिति क्या है ये तो रामवीर कुशवाहा के बयान के बाद ही सामने आएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया यह मामला जो लगता है, इसमें रामवीर कुशवाहा पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि सरकारों पर दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि वो व्यक्ति अपने घर नहीं आ पा रहा था। इसी अवसाद में उसने दोनों का जीवन समाप्त करने की कोशिश की।
इसी गुजरात के मॉडल से सीख लेते हुए ब्रांडिंग और मार्केटिंग का सहारा लिया। दरअसल बीएस येदियुरप्पा सरकार पर इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आपके यहां से मजदूर जो ट्रेनों में जाना चाह रहे थे उनको आपने अपने यहां रोक लिया, उनकी ट्रेनें रद्द करवा दी। अगले दिन बीएस येदियुरप्पा सरकार ने अखबार में विज्ञापन दिया। उसने कहा कि हम 474 करोड़ रुपए मजदूरों में बांटेंगे, प्रति मजदूर 3-3 हजार रुपए हर मजदूर को मिलेगा। लेकिन बाद में खबर निकल करके क्या आई कि उन मजदूरों को मिलेगा जो कर्नाटक बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब 15% प्रवासी मजदूर ही उसके दायरे में आ रहे थे, बाकी मजदूर उनके दायरे में नहीं आ रहे थे। तब तक गोदी मीडिया इस खबर की पर्याप्त ब्रांडिंग कर चुकी थी। अब उस गुजरात मॉडल की आपको बात बता देता हूं, जिस गुजरात मॉडल के चर्चे अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अविस्मरणीय मुख्यमंत्री बताते हैं। पूरे गुजरात में 7,402 कोरोना के केसेस हैं, जिनमें 449 मौतें हो चुकी हैं पूरे गुजरात में। इन 7,402 केसेस में से अकेले 5,540 केस अहमदाबाद में हैं और वहां 343 मौत हो चुकी हैं। उस गुजरात मॉडल की पोल तभी खुल गई थी जब वो अपने मित्र ट्रंप को लेकर के अहमदाबाद पहुंचे थे। उससे पहले बड़ी बड़ी दीवारों से ढक दिया गया था अहमदाबाद की हकीकत को, क्योंकि उन दीवारों के पीछे अहमदाबाद का और गुजरात का मॉडल का नंगा सच था। अब उस गुजरात के मॉडल की कुछ और हकीकत बता देता हूं। जहां इस समय देश भर में लॉकडाउन धीरे धीरे शिथिल पड़ रहा है, लेकिन अहमदाबाद में इसको बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं, इसलिए क्योंकि विजय रूपाणी रोक ही नहीं पा रहे हैं वहां कोरोना का संक्रमण। अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभी कहा कि केवल दवाइयों की दुकान खुली रहेंगी, बाकी सारी दुकानें बंद कर दी जाएं। एक दूसरा ऑर्डर जारी किया गया, सभी निजी अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम 48 घंटे के भीतर खोल दिए जाएं, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक और आदेश जारी किया कि 7 प्राइवेट हॉस्पिटल को हम अपनी अंडरटेकिंग में लेते हैं और उनकी मजबूरी होगी कि वो इलाज कोरोना का तुरंत शुरू करवाएं। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा कि कोरोना का इलाज करने के लिए विशेष डॉक्टर्स को अहमदाबाद भेजा जाए। ये है गुजरात मॉडल की हकीकत। इतने साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे, जिस मॉडल की चर्चा इतनी ज्यादा की जाती है, उसके एक शहर में जैसे ही कोरोना की स्थिति बिगड़ी, हकीकत यह आ गई कि पूरे गुजरात में डॉक्टर्स नहीं हैं उस कोरोना के संक्रमण की स्थिति को संभालने के लिए। इसके अलावा गुजरात मॉडल का एक और शर्मनाक पहलू सामने आया। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कुछ आईएएस और आईपीएस लोगों की ड्यूटी लगाई कि वो अन्य राज्यों से इस बात को लेकर के तालमेल बैठाएं कि गुजरात में अन्य राज्यों के जो मजदूर फंसे हुए हैं, हम उनको उनके राज्य भेजना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भेजना कैसे चाहते हैं? उन्हीं मजदूरों से पैसा इकट्ठा करके। कुछ दिन पूर्व मैंने खबर दिखाई थी, तकरीबन 15 बसों के पास जारी किए गए सूरत एसडीएम द्वारा, लेकिन जब वो बसों में लोगों ने 3200 रुपए, कहीं पर 3500 से लेकर 5000 रुपए तक कलेक्ट किए गए। एक मजदूर से पैसा लिया गया, उस व्यक्ति ने किसी तरीके से पैसे जोड़े, उन बसों को मध्य प्रदेश बॉर्डर तक लाया गया। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कह दिया कि हम इनको अपना बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देंगे। बेचारे मजदूरों ने जो पैसा जोड़ा था, चूंकि बस इतने किलोमीटर चल चुकी थी, तो बस मजदूर मालिकों ने, किसी ने कुछ पैसा लौटाया, किसी ने नहीं लौटाया। अब मजदूरों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो उनकी हिम्मत भी नहीं है कि उन बस मालिकों से वो अपना पैसा वापस लौटा सकें। यह है गुजरात मॉडल की हकीकत। इसके अलावा सीएम विजय रूपाणी के ऑफिस में एक ऑफिसर हैं अश्वनी कुमार, उन्होंने एक आदेश जारी किया कि जो भी मजदूर गुजरात से अपने राज्य जाएंगे, उनको टिकट का पैसा खुद देना होगा। बवाल के बाद इस आदेश को वापस लिया गया, लेकिन गुजरात मॉडल की हकीकत यह है, वो लोग जो कहते हैं कि मजदूरों से कहां पैसा लिया जा रहा है, उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि मध्य प्रदेश जो ट्रेन लाई गई थी, वहां के मजदूरों ने टिकट दिखाए थे, क्या वो लोग झूठ बोल रहे थे? ये बहुत संक्षेप में मैंने आपको बताया है, लेकिन समझ लीजिए गुजरात मॉडल केवल ब्रांडिंग, मार्केटिंग, झूठ और इस गोदी मीडिया के सहयोग के दम पर टिका हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या वजह है कि वो ट्रंप जो फरवरी में भारत ला करके अहमदाबाद के एक स्टेडियम में गुजरात के लाखों लोगों को उसमें बुलाया जाता है, आज वही अहमदाबाद सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण की जद में है, लेकिन किसी गोदी मीडिया के व्यक्ति के मुंह से ये नहीं निकल पा रहा है नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का इस कोरोना संक्रमण बढ़ाने में कोई रोल तो नहीं था।
अब चलते चलते वो गीत जिसमें एक मजदूर ने अपने मन की व्यथा को गा करके सुनाया है, लेकिन ये गीत केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि कम से कम बहुत जल्दी भूलने की प्रवृत्ति को खत्म कर दीजिए। चुनाव के समय मुद्दे याद रखिए, देश की मजदूरी, भुखमरी, गरीबी को याद रखिए, क्योंकि अगर आपके मुद्दे डाइवर्ट होंगे तो गुजरात मॉडल के वजह से इस समय गुजरात का जो हश्र है वो पूरे देश का हश्र होने में अब तनिक भी देरी नहीं लगेगी। देखते रहिए नेशनल जनमत। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार, हो सूना पड़ा घर द्वार। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो